हेलो गाइस, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। तो हम लोग आज सीखेंगे ऑब्जेक्ट को कैसे मैनिपुलेट करते हैं माया पे। तो ये हम लोगों का माया का इंटरफेस है। तो हम लोग एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं या फिर एक ज्योमेट्री ले लेते हैं। ज्योमेट्री के लिए हम लोग एक क्यूब ले रहे हैं। तो क्यूब को अगर हम लोग क्लिक करेंगे तो क्यूब हम लोगों का जो ग्रिड है, ग्रिड के पूरा बीचों बीच स्नैप होगा। अगर ऑब्जेक्ट को हम लोगों को मूव करना रहा तो हम लोग W प्रेस कर सकते हैं या फिर ये जो आइकन है इस पे जा सकते हैं। अगर हम लोगों को रोटेशन करना रहा तो रोटेशन के लिए हम लोग E प्रेस कर सकते हैं, E फॉर रोटेशन। एंड R अगर हम लोग प्रेस करें तो R फॉर स्केल। तो इन तीनों चीज़ों हम लोग कर सकते हैं। कंट्रोल Z अगर प्रेस करें तो इसमें अंडू होता है। ऑब्जेक्ट अगर हम लोग मैनिपुलेट करना चाहें तो क्या कर सकते हैं, तो ऑब्जेक्ट को मान लीजिए हम लोग ऐसा बड़ा कर ले, W प्रेस करके हम लोग मूव कर सकते हैं। तो तीन चीज़ों के ऊपर हम लोग काम करेंगे ऑब्जेक्ट मैनिपुलेशन के। वो रहेगा हम लोगों का वर्टेक्स, एजेस एंड फेसेस। तो अगर हम लोग ऑब्जेक्ट पे राइट क्लिक करें तो वर्टेक्सेस आता है। वर्टेक्स पे अगर हम लोग जाए तो वर्टेक्स को मान लीजिए पकड़ लिया हम लोगों ने। हम लोगों का मूव या फिर ट्रांसलेट पे है या फिर W से है। अगर हम लोग इसको जहाँ पे हम लोग ट्रांसलेट करें तो उसी हिसाब से देखिए ये जो शेप रहेगा, ये शेप का जो मैनिपुलेशन होते रहता है। तो ऑब्जेक्ट के अगर हम लोग यहाँ पे ट्रांसलेट करें, मान लीजिए यहाँ पे अगर हम लोग ट्रांसलेट करें तो ऐसा करके हम लोगों का जो शेप्स रहेंगे तो शेप्स डिफॉर्म होते रहेंगे। इसी प्रकार से मान लीजिए हम लोग अगर फेस में जाए तो फेस को अगर हम लोग पकड़े तो फेस को अगर एक्सटेंड करें तो ये वाला एक्सटेंड ऐसे होएगा। मान लीजिए हम लोग अगर इसको अगर E प्रेस करें तो इससे क्या होगा, हम लोगों का ये जो पार्ट रहेगा रोटेशन होगा, रोटेशन से भी ये जो ऑब्जेक्ट रहेगा तो ये ऑब्जेक्ट को हम लोग मैनिपुलेट कर पाएंगे। इसके बाद जो रहता है वो वाला रहता है एजेस पे। तो अगर हम लोग एजेस सिलेक्ट करें तो इस एज को भी हम लोग चाहे तो आगे या फिर पीछे करके कोई भी एक शेप हम लोग दे सकते हैं। अगर मान लीजिए ये जो ऑब्जेक्ट है इसको अगर हम लोग ऊपर का फेस को पकड़े, R प्रेस करें तो ऐसा करके अगर हम लोग स्लाइड करें तो भी देखिए एक शेप्स इजीली बन जाता है। तो यहाँ पे हम लोग जो भी शेप बनाएंगे तो उसके लिए हम लोग को एजेस, फेसेस एंड वर्टेक्स, इन तीनों चीज़ों के ऊपर ही हम लोग को काम करना रहेगा। बेसिक के लिए हम लोग इतना तक ही समझेंगे। तो इसके बाद मान लीजिए अगर हम लोग को ये वाला जो ऑप्शंस रहेगा तो ऑप्शंस को अगर हम लोगों को या फिर जो ऑब्जेक्ट इसको अगर कॉपी करने रहा तो कॉपी करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कंट्रोल D प्रेस करेंगे। तो कंट्रोल D फॉर कॉपी होता है या फिर डुप्लीकेट होता है। इसके बाद हम लोग W प्रेस करेंगे या फिर मूव, तो इसको हम लोग साइड पे लेके आएंगे। तो अभी देखिए कि यहाँ पे क्या होता है कि ऑब्जेक्ट का जो एजेस या फिर वर्टेक्सेस जो रहता है तो हम लोग को दिखाई उतना अच्छे से नहीं देता है। तो अगर हम लोग को अगर काम करना रहा, काम करने के साथ ही हम लोग को अगर एजेस देखना रहा कि हाँ एज किस दिशा पे जा रहा है या फिर एजेस का जो टोपोलॉजी है वो किस दिशा पे जा रहा है, तो इसके लिए हम लोग ये जो ऑप्शन रहेगा, जो वायर फ्रेम का ऑप्शन रहता है, इसको हम लोग चेक इन कर सकते हैं। इससे क्या होगा, ये जो नीला कलर का एजेस हम लोगों को दिखाएगा कि कौन सा वाला पार्ट कहाँ पे है, कौन सा किधर जा रहा है। तो मान लीजिए ऑब्जेक्ट को हम लोग डिलीट कर दे रहे हैं। डिलीट के लिए हम लोग कीबोर्ड पे डिलीट बटन ही प्रेस कर रहे हैं। ग्रिड के बीचों बीच हम लेके आ रहे हैं। मान लीजिए यहाँ भी देखिए, यहाँ पे हम लोग का ट्रांसलेट, स्केल, यहाँ का सब कुछ वैल्यू एक दिया हुआ है। तो हम लोग चाहते हैं कि इसका एक इनिशियल पोजीशंस वैल्यू रहे या फिर हम लोग 0 से ही शुरू करें। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना रहेगा, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं, ये जो वैल्यूज है इसके लिए हम लोग को मॉडिफाई पे जाना रहेगा। मॉडिफाई पे जाने के बाद एक रहेगा फ्रीज ट्रांसफॉर्मेशन। तो फ्रीज ट्रांसफॉर्मेशन करने से क्या होता है, हम लोग का ट्रांसलेट, रोटेशन एंड स्केल 0 एंड 1 में कन्वर्ट हो जाता है। ये जो पॉइंट रहता है तो ये वर्ल्ड एक्सिस के हिसाब से रहता है। तो इसको हम लोग पिवट पॉइंट कहते हैं किसी किसी हिसाब में, या फिर कहीं कहीं काम करने के टाइम पे हम लोग का जो पिवट पॉइंट रहता है तो ये पिवट पॉइंट ना किसी और दिशा पे चला जाता है। तो मान लीजिए अगर यहाँ पे चला गया हम लोगों का पिवट पॉइंट, तो पिवट पॉइंट अगर चेंज हो जाए तो क्या प्रॉब्लम होता है कि मान लीजिए हम लोग अगर रोटेशन करें ना तो ऑब्जेक्ट इस एक्सिस के हिसाब से, जो पिवट पॉइंट के एक्सिस है, इस एक्सिस के हिसाब से वो रोटेट होता है। तो इसको अगर ठीक करना चाहे तो इसके लिए हम लोग मॉडिफाइंग पे जाएंगे। मॉडिफाई पे जाने के बाद देखिए सेंटर पिवट बोल के एक ऑप्शन रहेगा। तो इस पे अगर हम लोग क्लिक करें तो ये वाला सेंटर पिवट हो जाता है। अभी देखिए कि हम लोगों का अगर मल्टीपल्स ऑब्जेक्ट रहा कि मान लीजिए एक सर्किल हम लोगों ने ऐसा लिया, सर्किल के बाद मान लीजिए एक सिलेंडर हम लोगों ने लिया, तो अभी इसको अगर हम लोग बड़ा करें, साइड पे लेके आते हैं, तो इसको भी अगर हम लोग बड़ा कर दीजिए। तो ऐसा अगर मल्टीपल ऑब्जेक्ट रहा तो मल्टीपल ऑब्जेक्ट को एक साथ अगर हम लोगों को मूव करना रहा तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, तो पूरा ऑब्जेक्ट जो रहेगा इन लोगों को सिलेक्ट कीजिए। सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल G प्रेस करिए। तो कंट्रोल G प्रेस करने से क्या होता है, जो आइटम रहता है हम लोगों का वो वाला ग्रुप हो जाता है।
तो ग्रुप होने पे क्या होता है कि हम लोग एक साथ 3 या फिर 4 या फिर जितना भी ऑब्जेक्ट्स आप लोगों को मूव करना रहेगा तो हम लोग एक साथ वो वाला पार्ट मूव कर सकते हैं। तो इसको भी वैसा ही करना रहता है। मॉडिफाई पे जाइए, सेंटर पिवट कीजिए, पिवट पॉइंट जो रहेगा वो सेंटर पॉइंट पे आ जाएगा। कंट्रोल डी अगर हम लोग प्रेस करके ये वाला पार्ट मूव करेंगे तो ये वाला डुप्लीकेट हो जाएगा। डिलीट करने के लिए डिलीट, अगर मान लीजिए सिंगल आप क्लिक करें तो ये वाला सिंगल क्लिक ही होता है। तो अभी हम लोगों को क्वेश्चन रहेगा कि हम लोगों ने तो ग्रुप किया था तो ये सिंगल पे कैसे आ गया। तो अगर आप जो भी ऑब्जेक्ट रहेगा ग्रुप के अंदर उसको अगर आप क्लिक करें, आप जो एरो रहेगा आप एरो को क्लिक करने के बाद तो देखना ये वाला जो पार्ट रहेगा वो वाला ग्रुपिंग पे आ जाएगा। तो जो भी ऑब्जेक्ट आप सिलेक्ट करेंगे, कीबोर्ड का जो हम लोग का अपर जो बटन रहेगा, अपर बटन को अगर हम लोग क्लिक करेंगे तो बड़ा ग्रुप जो रहेगा तो पूरा ग्रुप को पकड़ लेगा। तो इसको हम लोग पूरा पकड़ के डिलीट कर लेते हैं। अभी मान लीजिए एक और हम लोगों ने क्यूब लिया, इसको हम लोग स्केल कर रहे हैं, स्केल करके बड़ा कर दीजिए। ऊपर का जो स्केल रहेगा इसको छोटा कीजिए ऐसा करके। तो एक ऑब्जेक्ट हम लोगों ने लिया, थोड़ा सा और भी बड़ा कर देते हैं वाला पार्ट को। मॉडिफाई पे जाके हम लोग सेंटर पिवट, मॉडिफाई पे जाके हम लोग फ्रीज ट्रांसफॉर्मेशन, ये दोनों पार्ट कर लिए। तो अभी एक पॉइंट रहेगा कि हम लोगों को मान लीजिए ये वाला जो सेक्शन रहेगा इसको हम लोगों को एक्सटेंड करना रहेगा। तो हम लोग उसे कैसे कर सकते हैं? तो हम लोग ऑब्जेक्ट को राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद हम लोग फेस ऑप्शंस पे जाएंगे। फेस ऑप्शन पे जाने के बाद मान लीजिए हम लोग शिफ्ट राइट क्लिक प्रेस करें। इसके बाद देखिए एक्सट्रूड फेस बोल के एक ऑप्शन रहेगा। तो एक्सट्रूड फेस क्या करता है, हम लोगों का जो ऑब्जेक्ट है इसको हम लोग और भी एक्सट्रूड कर सकते हैं। मान लीजिए वो वाला जो फेस रहेगा वो एग्जैक्ट फेस वैसा ही रहता है, लेकिन उसके हिसाब से या फिर उसके ऊपर से हम लोग उस फेस को और भी ज़्यादा एक्सटेंड कर सकते हैं या फिर उसको बढ़ा सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग इसको एक्सट्रूड फेस कर सकते हैं। तो एक्सट्रूड फेस करने के बाद आप लोग W प्रेस कीजिए तो फिर वो ट्रांसलेट का जो पॉइंट रहेगा उस पर आ जाएगा। अभी मान लीजिए अगर इसको हम लोग एज पे जाए तो राइट क्लिक करके हम लोग एज पे जाए। एज को अगर हम लोग मैनिपुलेट करें तो देखिए एक इजीली शेप हम लोग बना सकते हैं। तो ऐसा करके हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ फेसेस को एक्सट्रूड कर सकते हैं, जो भी आप लोगों को चाहिए। बाकी जो क्लास रहेंगे वहाँ पे तो हम लोग और भी सीखेंगे। अगर मान लीजिए आपको बीच में से एज कोई एक्स्ट्रा देना रहेगा तो एज के लिए क्या करेंगे, हम लोग एज को कोई भी दिशा में रहेगा तो एक एज को हम लोग पकड़ लेंगे। एज को पकड़ने के बाद शिफ्ट राइट क्लिक प्रेस कीजिए। शिफ्ट राइट क्लिक प्रेस करने के बाद इंसर्ट एज लूप टूल बोल के एक ऑप्शन है। तो इंसर्ट एज लूप टूल को अगर हम लोग क्लिक करें तो देखिए हम लोग का जो कर्सर रहेगा, कर्सर ऐसा दिखाएगा। जिस दिशा पे आप लोगों को इंसर्ट करना रहेगा उस हिसाब से अगर आप लोग क्लिक करें तो देखना एक लूप हो जाएगा। अगर आप लोग क्लिक करके छोड़ देंगे तो उसी डायरेक्शन पे या फिर आप लोगों का माउस का जो पॉइंट रहेगा वहाँ पे ही होगा। अगर आप लोगों को चेंजेस करना रहेगा तो क्लिक करके ड्रैग करना रहेगा। तो आपको जिस दिशा पे चाहिए या फिर जहाँ पे चाहिए तो आप लोग वहाँ पे ड्रैग कर सकते हैं। W प्रेस कीजिए। फिर उसके बाद अगर मान लीजिए ये वाला फेस या फिर जो भी पार्ट रहेगा हम लोग को एक्सट्रूड करना रहेगा तो हम लोग इस फेस को पकड़ेंगे। शिफ्ट राइट क्लिक प्रेस कीजिए, एक्सट्रूड फेस कीजिए। तो जिस डायरेक्शन पे हम लोग को जाएगा उस डायरेक्शन पे हम लोग इसको एक्सट्रूड कर सकते हैं। एक्सट्रूड करने के बाद हम लोग W प्रेस कर लेंगे तो इसमें काम बढ़िया होता है। तो ऐसे करके हम लोग जो ऑब्जेक्ट्स रहेंगे ऑब्जेक्ट्स को हम लोग इजीली मैनिपुलेट कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कोई भी अगर हम लोग ये जो कॉर्नर्स रहा, कॉर्नर्स को हम लोग को अगर थोड़ा सा कर्व मेंटेन करना रहा तो हम लोग क्या करेंगे, एज को पकड़ेंगे। मल्टीपल एज अगर सिलेक्ट करना रहा तो हम लोग शिफ्ट प्रेस करके मल्टीपल एजेस सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो शिफ्ट प्रेस कीजिए तो उसके बाद हम लोगों का मल्टीपल जो एजेस रहेंगे तो मल्टीपल एजेस क्लिक हो जाएंगे। तो इसको हम लोग पकड़े, शिफ्ट प्रेस कीजिए तो ये वाला सिलेक्ट हो गया। शिफ्ट पकड़ के इन दोनों पार्ट हो गया। शिफ्ट से ये जो पार्ट रहेंगे तो इन लोगों को हम लोग सिलेक्ट कर लिया। थोड़ा सा अगर हम लोग को कर्व चाहिए तो कर्व के लिए हम लोग शिफ्ट राइट क्लिक प्रेस करेंगे तो देखिए बेवल एजेस बोल के एक ऑप्शन रहेगा। तो ये वाला क्या करता है, हम लोग को थोड़ा सा एजेस के साइड हम लोग को बेवल या फिर कर्विश टाइप्स ऑफ शेप्स देता है। इसको अगर हम लोग को मैनिपुलेट करना रहा तो यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन बॉक्स रहेगा। ऑप्शंस को अगर हम लोग सेगमेंट इंक्रीज करें तो यह डिविजन्स रहता है कि कितना सेगमेंट्स हम लोग को या फिर कितना स्मूथ हम लोग को वाला पार्ट करना चाहते हैं। फ्रैक्शन रहता है कि हम लोग को वो जो एरिया रहता है तो एरिया हम लोग कितना थोड़ा कर्व करते हैं या फिर नहीं करते। ये वाला ज़्यादातर यूज होता है। डेप्थ रहता है कि बाहर वाला पार्ट पे होगा या फिर अंदर वाला जो सेक्शन रहेगा अंदर वाला शेप में हम लोग कर सकते हैं। तो ऐसा करके ये वाला काम करता है। जब काम हो जाएगा जो भी हम लोग रहेंगे फेसेस पे हो गया या फिर वर्टेक्स या फिर एजेस, जो भी मोड पे हम लोग रहेंगे, काम होने के बाद हम लोग क्या करेंगे, राइट क्लिक प्रेस करेंगे तो ऑब्जेक्ट मोड पे जाएंगे। काम फिनिश्ड होने के बाद हम लोग सभी चीज़ को ऑब्जेक्ट मोड पे ले जाते हैं।
तो ऑब्जेक्ट मोड का वही काम रहता है कि हम लोग ऐसा करके कुछ काम कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।